डेली बेसिस पे निफ्टी हायर हाईज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और एक अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। कल निफ्टी ने हमारा वीक का रेजिस्टेंस ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी और आज निफ्टी ने हमारा वीक का पहला टारगेट अचीव किया। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल हमारा वीक का सेकंड टारगेट अचीव करेगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल इस साल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो हो सकता है कल हमें एक अच्छा मौका मिले बाइंग या सेलिंग करने का। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा हमने मेंशन किया था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया, बट हमें एक मौका नहीं मिला बाइंग करने का या सेलिंग करने का। आज हमने अपने कल के वीडियो में कहा था कि निफ्टी ने हमारी वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है और हो सकता है निफ्टी आज हमारा वीक का पहला टारगेट अचीव करे। हमारा वीक का पहला टारगेट था 21,800 के आसपास और निफ्टी ने एग्जैक्टली 21,801 तक एक जंप दिखाया और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप करके बाइंग नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है निफ्टी में आज एक साइडवेज मूवमेंट ही रहे। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड दिन भर एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया, बट निफ्टी हमारा नो ट्रेडिंग जोन का जो ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर सपोर्ट ले रहा था। इसलिए हमने यहाँ पर जंप करके पुट बाइंग नहीं करी। अगर हमने यहाँ पर पुट बाइंग करी होती तो निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस बाउंस दिखाया। अब हम जाकर कॉल बाइंग भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज निफ्टी ने ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था कि निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। निफ्टी ने जस्ट यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल बनाई और जो हमारा पहली 15 मिनट की कैंडल का ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल निफ्टी करीब 12:15 बजे तक साइडवेज मूवमेंट में ही चलता रहा। जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हायर लेवल और लोअर लेवल था उसी के बीच में ट्रेड करता रहा और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर 12:15 बजे के आसपास पहली 15 मिनट की कैंडल के लेवल को ब्रेकआउट दिया और फिर निफ्टी वहां पर एक रेंज में ट्रेड करता रहा। तो ओवरऑल निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा, ना उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अगर निफ्टी ने किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया होता तो हमें वहां पर एक बहुत अच्छा मौका मिलता है निफ्टी में बाइंग करने का। तो इसलिए हमने निफ्टी में एज सच कोई बाइंग नहीं करी। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट उसी तरह से ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी ने भी जहां पर गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल जो बनाई, दिन भर उसी कैंडल के रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, लेकिन हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वहां से जाकर सपोर्ट लिया और एक अच्छा बाउंस दिखाया। हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग दे रहे तो वहां पर हमें जंप नहीं करना है, वेट करना है, उसको एक रेंज बनाने का और उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। और दिन भर मैंने रेगुलरली अपडेट किया था कि प्लीज बाइंग मत करिएगा। अगर आपने बाइंग किया होगा तो आपको लॉस ही हुआ होगा। अगर आपने कॉल या पुट कुछ बाई किया है और आपको लॉस हुआ है तो प्लीज कमेंट में बताइए, उससे बाकी लोगों को भी लर्निंग होगी कि उनको बाइंग नहीं करनी चाहिए अगर निफ्टी एक रेंज बाउंड चल रहा हो। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से जाकर सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बाउंस दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जो लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और मैं नो ट्रेडिंग जोन्स के बीच में नॉर्मली ट्रेड नहीं लेता। यहाँ पर भी अगर बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के ऊपर के लेवल को ब्रेक करके नीचे से स्विंग करता तो शायद मैं यहाँ पर पुट बाई करता, बिकॉज उसके बाद बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से थोड़ा सा वीक होता और हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का जो लेवल है उसके पास तक एक फॉल दिखाता। बट बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ वापस बाउंस दिखाया। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले 2-3 दिन से निफ्टी ऑलमोस्ट सेम तरीके से ट्रेड कर रहा है। कल भी निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में जंप दिखाया और वहां पर फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। आज भी निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी साइडवेज या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दे जैसा परसों निफ्टी ने किया, परसों निफ्टी ने यहाँ पर ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद वहां पर थोड़ी देर ट्रेड किया, आधा पौन घंटा, और उसके बाद जब उसने पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और मौका भी दिया हमें। यहाँ पर हम निफ्टी में क्या जाकर बाइंग करेंगे। निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प जंप दिखाया, फिर निफ्टी ने वहां धीरे धीरे साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड करता रहा। अगर आपने जंप करके यहाँ बाई किया होता, प्रीमियम वैसे भी ज्यादा है, साइडवेज मूवमेंट की वजह से वो डिके होना शुरू हो जाएगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद आधा पौन घंटा भी अगर निफ्टी एक रेंज बना दे और उसको ब्रेकआउट दे,
तब निफ्टी में अच्छी रैली आने के चांसेस है। कल इस साल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी हमारा वीक का सेकंड टारगेट भी अचीव करे। निफ्टी का इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है कि निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सेकंड टारगेट क्या रह सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जाकर वो वीडियो देखिए और जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि निफ्टी का हमारा वीक का सेकंड टारगेट क्या है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो आज का हाई है 21801 या फिर हम कह सकते हैं 21802 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी और उस रेंज के बनाने के बाद वहां से सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट दिया और फिर एक रेंज में चला गया था, तो इस रेंज का जो लोअर लेवल है 21724 के आसपास वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 21802 और 21725 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा रेंज बनाता है, मान लीजिए 10:15 10:30 बजे के आसपास, और उस रेंज का तब ब्रेकआउट देता है या फिर आधा घंटा भी अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है, 10 बजे के आसपास भी अगर निफ्टी एक रेंज बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। और हो सकता है निफ्टी फिर एक डेढ़ घंटे में ही मतलब 12-1 बजे के आसपास तक हमारा वीक का सेकंड टारगेट भी अचीव करे और एक नया माइलस्टोन सेट करे। बट अगर निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद एक रेंज बनाने के बाद उसका ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 21725 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21685 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21658 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। और निफ्टी का नीचे का थर्ड टारगेट रह सकता है 21600 के आसपास। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ हमारे तीनों टारगेट्स अचीव करे। 15 मिनट के चार्ट पे RSI के बेसिस पे निफ्टी अभी भी एक कंफर्टेबल जोन में है और हम ये नहीं कह सकते निफ्टी ओवरबॉट जोन में है, तो अभी भी निफ्टी में ऊपर की तरफ जाने का स्कोप है। मेरे ख्याल से निफ्टी में नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है और हो सकता है कल भी निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। बट हमें तीनों तरफ के लिए प्रिपेयर रहना है। निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर गैप अप ओपनिंग देता है, और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपनिंग दे, आधा एक घंटा यहाँ पर 10:15 10:30 बजे तक ट्रेड करे और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दे, वापस ऊपर की तरफ बाउंस दिखाए। ओवरऑल इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है, ग्लोबल सिनारियोज भी कोई नेगेटिव नहीं चल रहे हैं। एज सच कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स नहीं है इस समय जो निफ्टी को रोके ऊपर जाने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शंस आ सकते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग करने की। तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी में यहाँ से एक रिकवरी आ जाए। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक तेजी से फॉल भी आ जाए। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो आज का हाई था 21801 उसके ऊपर या उसी के अराउंड अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में चांसेस हैं ऊपर की तरफ अच्छी रैली आने के। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी के लिए फिर से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो गैप अप ओपनिंग देने के केस में वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी करीब 12-1 बजे तक हमारा वीक का सेकंड टारगेट भी अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।